ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका केवल फंसा नहीं बल्कि अब तो बहुत ही ज्यादा बुरा फंस गया। और इसी बीच भारत ने अमेरिका को एक ऐसा झटका दे दिया जिससे अमेरिकी नौसेना के होश उड़ गए, या फिर यूं कहें कि अमेरिका के सारे धमकियों की हवा निकल गई और भारत ने अमेरिका से कह दिया कि ऐसी स्थिति में कोई भी लीमोए लागू नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दे, जिस अमेरिका ने रूसी हथियारों का काफी मजाक उड़ाया, अब उसी अमेरिकी हथियारों का मजाक बन गया, क्योंकि मिडल ईस्ट एशिया में ईरानी मिसाइलों के अटैक के सामने अमेरिकी मिसाइल डिफेंस न केवल नाकाम हो रहे हैं बल्कि अमेरिकी थर्ड और पेट्रियोट की कई सारी बैटरियां तबाह हो गई। और अमेरिका के लिए अपने इस तबाही को छिपा पाना भी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका ने भले ही यूक्रेन के अंदर अपने हथियारों के बर्बादी को छुपाया, वहां के सारे इंफॉर्मेशन अमेरिकी कंट्रोल में थे, लेकिन मिडल ईस्ट एशिया के 15 से ज्यादा देशों के इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाना अमेरिका के बस में नहीं है। इसलिए अमेरिकी मिसाइल डिफेंस के इंटरसेप्टर की कमी और अमेरिकी हथियारों की तबाही दोनों का खुलासा हो रहा है। किंतु अब इसी बीच भारत ने अमेरिका को एक बड़ा झटका देते हुए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट से पीछे हटने का फैसला किया है। और भारत का ऐसा फैसला अमेरिकी नौसेना के लिए अच्छी खबर नहीं है। बता दे 2016 में अमेरिका और भारत के बीच में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य था एक दूसरे के सैन्य अड्डों का लॉजिस्टिक उपयोग करना, हथियारों में ईंधन भरना, हथियारों के स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत जैसी सपोर्ट सेवाएं शामिल हैं। लेकिन अब खबर है कि जिस प्रकार से मिडल ईस्ट एशिया के तमाम अमेरिकी सैन्य अड्डे नष्ट हो गए, तो ऐसे में पिछले ही दिनों अमेरिकी सेना के ही जानकार ने दावा किया कि जिस प्रकार से मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डे नष्ट हुए, उसके बाद अमेरिका को भारत की आवश्यकता होगी। और अब खबर है कि यही अमेरिका भारत के साथ में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के तहत बातचीत कर रहा है, ताकि ईरान के साथ युद्ध के समय अमेरिका को भारत के रास्ते लॉजिस्टिक सपोर्ट मिले। लेकिन अब खुद अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने दावा किया है कि भारत यहां पर अमेरिका के ऐसे किसी भी हथियार को कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट, ईंधन और मरम्मत की सहायता नहीं देगा जो कि सक्रिय रूप से युद्ध में शामिल हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के जो युद्धपोत और फाइटर जेट ईरान के साथ सक्रिय रूप से युद्ध का हिस्सा हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार के सपोर्ट के लिए भारत बाध्य नहीं है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि अमेरिका की कोई ऐसी सहायता करके भारत को युद्ध का पक्षधर माना जाए। हालांकि भारत यहाँ पर मानवीय सहायता के लिए अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट की मंजूरी देगा। युद्ध में जो व्यापारिक जहाज समुद्र में फंसे हैं, सहायता मांगने पर भारत उनकी सहायता करेगा, लेकिन युद्ध में शामिल अमेरिका के किसी भी हथियार को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब देखा जाए तो अमेरिका के लिए स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि जिन देशों पर ईरान के मिसाइल अटैक हुए, वह देश भी अब सवाल उठा रहे हैं कि उनकी जमीन पर हमला केवल अमेरिका की वजह से हुआ, जिससे कि अब अमेरिका के सैन्य अड्डों के प्रति आवाज उठने लगी है। यानी कि अमेरिका का लॉजिस्टिक सपोर्ट अब मिडल ईस्ट एशिया में तेजी से कमजोर हो रहा है।